हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम गैस लॉ मतलब स्टडी ऑफ गैस लॉ जो चैप्टर आईसीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री की, ठीक है, उसके थर्ड टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो सेकेंड क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल किए थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्साइज केमिस्ट्री बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए और इन तक देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है, अ गैस एट 240 केल्विन के, एक गैस है जिसकी टेम्परेचर दिया गया है 240 केल्विन, इज हीटेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज। क्या चेंज, परसेंटेज चेंज किसका, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। और कंडीशन क्या है कि प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। तो प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट तो क्या लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है हम लोग उसे लिखते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो क्या दिया गया, T1 इक्वल टू 240 K, मतलब केल्विन में दिया गया है। और जैसा कि पता है हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर केल्विन में ही कन्वर्ट करते हैं। और T2 कितना है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 127 प्लस 273 मीन्स कितना हो गया, 400 K। और यहाँ पर वॉल्यूम तो पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, वॉल्यूम V1 को हम लोग x लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, चार्ल्स लॉ है। तो V1 बाई T1 क्या हो जाएगा, V2 बाई T2, ठीक है। तो V1 बाई T1, V1 बाई T1, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। तो अब देखिए V1 क्या है, V1 को x सपोज कर लिए हैं, तो x बाई 240 K इक्वल टू V2 बाई T2 मीन्स 400 K, ठीक है। तो अब ये K और K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 0 और 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 6 जा, 4 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, क्या हो गया, 5 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3 इंटू V2। तो ये हो गया 5x बाई 3 इक्वल टू V2। किसकी वैल्यू आ गया, V2 की वैल्यू आ गया। तो क्या पूछा है, पूछा है परसेंटेज चेंज, किस में, वॉल्यूम में। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, किस में परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम में। तो बोला जा रहा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए न्यू वॉल्यूम हो गया 5x बाई 3, पुराने वाले को क्या सपोज किए, x। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया, तो V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 को क्या लिखेंगे, 5x बाई 3, 5x बाई 3 माइनस x, ये क्या हो गया 3, ये हो गया 5x माइनस 3x, क्या हो गया 2x बाई 3। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो परसेंटेज चेंज हो गया 2x बाई 3 इंटू 1 बाई x इंटू 100। अब ये x कैंसिल, ये हो गया 200 बाई 3 मीन्स 66.6%, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, कंडीशन देखना होता है क्या है, ठीक है। यदि मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, इसका मतलब बॉयल्स लॉ हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस लॉ हो गया। यदि कुछ भी नहीं भी दिया है कंडीशन, समझ जाइए गैस लॉ। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.4 लीटर, ठीक है। कितने डिग्री पे, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बोला जाए टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड सो दैट
इट्स वॉल्यूम डबल हो जाएगा और एक बार हाफ हो जाएगा। दो अलग अलग कंडीशन है। किस टेम्परेचर पर, दैट मीन्स T2 फाइंड करना हमें, किस टेम्परेचर पर वो डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, तो गिवन दैट। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, तभी पता चलेगा क्या फाइंड करना है। तो V1 कितना है, तो V1 है 0.4 लीटर, ठीक है। चलिए, और बोला जा रहा है किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल। पहला कंडीशन डबल है तो वॉल्यूम V2 इक्वल टू क्या हो गया, 0.8 लीटर। V2 कितना हो गया, 0.8 लीटर। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर T1 कितना दिया है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 17 + 2 73, मतलब कितना हो गया 290, ठीक है, 290 K। और क्वेश्चन में लिखा है प्रेशर क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। अब T2 क्या है हमारे पास, तो T2 नहीं है, T2 तो फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे T2 क्या है, तो T2 फाइंड करना है हमें, तो T2 फाइंड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए क्या है, चूँकि कंडीशन क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर जैसे कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हम लोग यूज करते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 V2/T2, ठीक है। तो V1 कितना हमारे पास 0.4, T1 कितना है 290, V2 कितना है, तो V2 है 0.8, T2 तो नहीं पता, T2 अननोन है, तो चलिए लिख दिए T2। अब ये कितने टाइम्स में चला गया, तो 2 टाइम्स में चला गया। तो T2 इक्वल टू 290 × 2 कितना हो गया 580। तो ये 580 किस में आया, तो ये 580 आ गया हमारा केल्विन में। अब केल्विन में आया है, मान लीजिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो 273 से आप माइनस कर दीजिए, तो किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा ये। अब ये कितना, 7 से 0 कितना चला गया, ये 3, ठीक है। तो ये आ गया इतना डिग्री सेंटीग्रेड में, ये पहला था। अब सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है इस बार वॉल्यूम को कितना करना है, वॉल्यूम को हाफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड कंडीशन, वॉल्यूम को जैसे ही हाफ कर दिए, तो वॉल्यूम हाफ किए तो V2 कितना हो गया, 0.4 है तो 0.2, ठीक है, लीटर। बाकी सारा ऑप्शन तो वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे V1/T1, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, V2/T2, ठीक है। तो V1 कितना है, तो चलिए V1 है 0.4, 290, सारा इन्फॉर्मेशन वही रहेगा। ये 0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में चला गया, तो हो गया T2 इक्वल टू 290/2, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, T2 आ गया इतना केल्विन, ठीक है। कुछ नहीं किए, ये 2 टाइम्स में, इसको ऐसे, ये कितने टाइम्स में चला गया, तो ये 2 टाइम्स में, तो ये 2 टाइम्स में 2 इंटू T2, ये हो गया 290। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, शिफ्ट कर गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, ये इतना केल्विन आ गया। अब केल्विन आ गया तो डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो आप माइनस कर लीजिए, 1 - 273, तो ये कितना आ जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ये माइनस कर लिए, यही हो जाएगा इसकी आंसर। अ गैस ऑक्यूपाइज 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। बोला जरा एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बी रिड्यूस्ड बाई 20% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बोला जा रहा है प्रेशर जो है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर बीइंग कांस्टेंट दैट मीन्स चार्ल्स, यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा चार्ल्स लॉ। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है एज कंडीशन, जैसा एक कंडीशन है, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या लगेगा, तो चार्ल्स लॉ लगता है। अब देखिए गैस ऑक्यूपाइज दैट मीन्स V1 कितना दिया गया, V1 है 500 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T1 कितना है, तो टेम्परेचर है 273, चूँकि STP का बात कर रहा है तो STP पर 273 होता है। तो एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है
ओरिजिनल वॉल्यूम उसका 20% कम हो जाएगा। तो T2 नहीं पता है तो T2 फाइंड करेंगे। और जबकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है वॉल्यूम के बारे में कि V2 क्या है, V2 है 20% किसकी, ओरिजिनल वॉल्यूम। 25 जा 5100 कितना आ गया 100। 100 इसका मतलब अब हम लोग माइनस कर लेंगे, शॉर्ट करना है। तो V2 इक्वल टू 500 माइनस, तो अब 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए V1 बाई T1, V2 बाई T2। और V1 क्या है, तो V1 है 500, T1 कितना है 273, V2 कितना है आपका 400 बाई T2। दिस जीरो कैंसिल हो गया, देयरफॉर 5 इंटू T2, 5 इंटू T2 273 इंटू 4। तो T2 इक्वल टू कितना हुआ 273 इंटू 4 बाई 5 कितना हो गया 273 इंटू 4 बाई 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4 3 या 12, 2 कैरी 1, 7 4 या 28, ठीक है 28, 129, 2 4 2 या 8, 2 10 बाई 5। या कि 4 3 या 12, 2 कैरी 1, 7 4 या 28, 129, 2 4 2 या 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा वो, अभी दोनों को कैंसिल, 5 2 या 10, ठीक है 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 218.4, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केल्विन लिए हैं, इसका मतलब ये T2 जो आएगा वो किस में आएगा, तो T2 आएगा केल्विन में, ठीक है। अब हम लोग केल्विन से टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 273 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। बस यही तो है, इसमें कुछ तो करना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए गैस। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस। कौन सा गैस है, एक्स। फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस एक्स। तो गैस एक्स है, उसकी फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। इफ़ द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ अ गैस एट STP इज डबल। ओरिजिनल जो प्रेशर है गैस का उसको हम डबल कर दे रहे हैं और टेम्परेचर को क्या कर दिए 3 टाइम्स। तो बोला जा रहा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, ओरिजिनल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो देखिए यहाँ पे V1 जो है, V1 को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। बोला जाए फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, बहुत बढ़िया बात है। ओरिजिनल प्रेशर ऑफ ए गैस एट STP इज डबल्ड, ठीक है। ओरिजिनल प्रेशर जो गैस का उसको STP पे डबल कर दिए और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं कितना टाइम्स, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हम लोग 3 टाइम्स, ठीक है। तो V1 को x लेट कर लेते हैं, तो टेम्परेचर जो है T1, टेम्परेचर को T1 ही रहने देते हैं या x लिख सकते हैं जैसा करना है। तो टेम्परेचर को T1 छोड़ दिए, ये है हमारा टेम्परेचर T1। तो T2 कितना बोला जा रहा है, T2 देखिए क्वेश्चन में लिखा जा रहा है 3 टाइम्स टेम्परेचर, तो 3 इंटू T1 यहाँ x भी ले सकते थे हम लोग, टेम्परेचर को T1 ही छोड़ दिए। तो ये T2 क्या है, इस टेम्परेचर का 3 टाइम्स है। अब आते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर को 1 atm ले लेते हैं, चूँकि STP पे क्वेश्चन में लिखा भी है 1 atm। तो प्रेशर कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेशर क्या हो गया डबल। यहाँ पे देखिए STP पर प्रेशर डबल हो गया, तो क्या लिखेंगे, तो डबल हो गया मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 atm। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना फाइनल टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं। अब बोला जा रहा है फाइनल टेम्परेचर के बारे में, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं दिया इसमें, कोई नॉट कंडीशन, नॉट एनी कंडीशन इज गिवन, कोई कंडीशन नहीं है। वही मैं क्वेश्चन देख रहा था, कोई एक कंडीशन कुछ नहीं गिवन है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे,
ये हम ट्रिक्स बताए थे। देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ। अच्छा, जब देखिए ध्यान से, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब हो गया चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टी फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सारा क्या है, कांस्टेंट से रिलेटेड है। क्या क्या कांस्टेंट है, ठीक है। गैस लॉ के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हो गया गैस, जी फॉर गैस लॉ। और कुछ भी कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, इफ नो एनी कंडीशन इज गिवन, नो एनी कंडीशन, यदि कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तब क्या लगाएंगे, तब भी यूज करेंगे हम लोग गैस लॉ, ठीक है। अब कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब कौन सा लॉ यूज करेंगे, गैस लॉ। तो P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो देखिए P1 कितना है हमारा, ये 1 इंटू V1 कितना है x, T1 कितना है तो T1, P2 कितना है, P2 डबल है मतलब 2 है, V2 कितना है तो V2 नहीं पता है तो चलिए V2 लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो बोला जा रहा है टेम्परेचर T2 कितना हो गया, तो टेम्परेचर के बारे में बात करें हम लोग T2 3T1, ठीक है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये T कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा V2 है वो हो गया 3x बाई 2, मतलब 1/2 क्या है, देखिए यहाँ से ये हो गया इंटू एक्स, मतलब 1/2 इंटू एक्स का मतलब V1, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम जो है उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स होगा। इसका आंसर है 1 and 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। कैलकुलेट द फाइनल, नॉट ए टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। कुछ क्वेश्चन था मिसिंग, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन मिसिंग था, ठीक है। क्या है, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, एक मिनट, 30 सेंटीमीटर क्यूब, यस 30 सेंटीमीटर क्यूब एट STP 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा प्रेशर गिवन है, ये 740 mm, ठीक है, mmHg ऑफ प्रेशर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, STP पर क्या होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी क्या दिया, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T1 कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो गया 15 + 273। एक ही ऐसा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सेम ही है। 5 + 3 8 7 + 73 78 88, ये हो गया केल्विन, ठीक है। चलिए, अब प्रेशर कितना दिया गया है, प्रेशर है 740 mmHg ले लीजिए। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है STP पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा 760 mmHg एट STP, क्योंकि STP के बारे में बात कर रहा है, उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा हमें STP पर, ठीक है। तो P1 V1 T1 P2, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे T2, तो T2 कितना हो जाएगा 273, ये भी हो जाएगा STP पे, STP पे कितना होगा 273। तो ये P1 V1 T1, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP। P2 पता है, T2 पता है, तो P2 भी पता है, T2 भी पता है, तो क्या फाइंड करना है
फाइंड करना, हमें वॉल्यूम फाइंड करना। सबसे पहले क्या कैसे सॉल्व करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है सारे इन्फॉर्मेशन को आप दे दीजिए, उसको रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन है, क्या कांस्टेंट है, क्या नहीं कांस्टेंट है। यदि मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे गैस लॉ, ठीक है। इसमें भी सारा कुछ कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये समझ लेना है कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे गैस लॉ के थ्रू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गैस लॉ यूज करते हैं। तो देखिए गैस लॉ क्या है, तो गैस लॉ क्या कहता है, P1 V1 T1 P2 V2 T2। P1 कितना है 740, V1 है 30, T1 है 288, 70 80 85 88, P2 760, V2 फाइंड करना है, T2 273, ठीक है। चलिए ये जीरो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा करते हैं, इससे कैंसिल कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 740 है, तो 4 7 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 8 जा, चलिए 4 से चला जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 4, 4 8 जा 32, 4 5 जा, ठीक है। ये 3 से चला गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो अब बचा क्या 185 इंटू 272 इक्वल टू 24 इंटू 76 इंटू V2। 185 मल्टीप्लाई 273, 24 इंटू 76 इंटू 2, क्या फाइंड करना है V2। 185 273 24 76 इक्वल टू V2। अब इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसे ही सॉल्व करना है। तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, V2 की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे। बोला जरा व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ए गैस इनिशियली एट STP इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। इफ द प्रेशर इज डिक्रीज, क्वेश्चन में क्या था, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज टू 50%। प्रेशर कितना डिक्रीज है 50%। तो बोला व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, डबल कर दिया गया। इनिशियली क्या है, इनिशियली एट STP पर। बोला जा रहा प्रेशर, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर कितना डिक्रीज कर गया 50%। तो बोला जा रहा किस टेम्परेचर पर, ठीक है, डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या ले लेते हैं, तो वॉल्यूम को सपोज कर लेंगे हम लोग V1 लेट, तो वॉल्यूम को कितना कर देंगे डबल, तो वॉल्यूम को भी लेट कर लेते हैं, चलिए ठीक है, डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो V2 कितना हो गया, तो डबल हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है। चलिए इनिशियली एट STP, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए STP पे बोला जा रहा है, तो प्रेशर कितना होगा ये देखना है, और टेम्परेचर कितना होगा ये देखना है। तो जैसा कि पता है STP पर प्रेशर होता है 760 mmHg, ठीक है। प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो P2 कितना होगा, प्रेशर कितना डिक्रीज कर दिए हैं, तो प्रेशर डिक्रीज 760 माइनस 760 इंटू 50 बाई, प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू, कितना डिक्रीज किए हैं 50%, 50 2 जा 2, 2 3 जा 2 8 जा 0,
कितना आ गया 380, प्रेशर कितना आ गया 380 mmHg। प्रेशर डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज कर गया प्रेशर 50%। पहले जो था, पहले 760 था, कितना हो गया 380। अच्छा P1 P2 V1 V2। अब टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। बोला जा रहा है टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। इनिशियली STP पर है, इनिशियली, तो इनिशियली के बारे में बात की। इनिशियली टेम्परेचर कितना 273 है, इनिशियली प्रेशर कितना है 760 mmHg। प्रेशर क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया मतलब 380 हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या बोला जा रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 नहीं पता है तो आप T2 फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग अप्लाई करते हैं गैस लॉ। कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, इसका मतलब समझ लिए कि उसमें गैस लॉ यूज करना है। तो P1 V1 बाई T1, तो ये हो जाएगा P2 V2 बाई T2। तो P1 कितना है, तो P1 है 760, V1 कितना है V, चलिए T1 है 273, P2 कितना है P2 380, V2 कितना है V2 2V, T2 क्या है, तो T2 फाइंड करना है। बस यही तो है, V और V ऐसे ही चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला गया, बहुत अच्छी बात है, सारा कट गया। तो 2 इंटू T2, ये सारा चला गया 273 इंटू 2। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये 2 भी चला गया, मतलब T2 कितना आ गया 273। तो 273 कितना आ गया केल्विन, 273 केल्विन आ गया। अब यदि इसे हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर में, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक और क्वेश्चन और सॉल्व